अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसरत लाल ऑफिशियल। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 भारत को हुई है शिकस्त ऑस्ट्रेलिया के हाथों। ये एक एक्सपेक्टेड हार इसलिए थी कि सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स इन विकेटों पे यूज टू नहीं है और इन विकेटों पे स्ट्रगल करते हैं। हमेशा से एक हिस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पर बाउंस भी होता है, यहाँ पर बॉल स्विंग होता है। और सब कॉन्टिनेंट में जैसा कि आप जानते हैं कि स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प मिलती है, और जब आप यूरोपीय विकेटों पे खेलते हैं तो वहाँ पर फास्ट बॉलर कामयाब होते हैं, बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं क्योंकि बाउंस मिलता है। अनइवन बाउंस भी होता है और स्विंग भी होता है, तो स्ट्रगल करते हैं सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर। एक बेहतरीन टेस्ट मैच इसलिए खेला गया कि अगर रहाने, जडेजा या फिर शार्दुल ठाकुर इनिंग्स ना खेलते पहले इनिंग में भारत के, तो शायद ये टेस्ट मैच पांचवें दिन तक नहीं जाता। लेकिन जिस तरीके से रहाने ने बैटिंग की या शार्दुल ठाकुर ने 50 बनाई, जडेजा ने 48 बनाए, क्योंकि अर्ली ऑन जो अच्छे बैट्समैन थे, जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन थे, वो जल्दी आउट हो गए थे। और एक मौके पे ऐसा लग रहा था कि शायद भारतीय टीम फॉलो ऑन हो जाए। लेकिन जिस तरीके से इन तीनों बैट्समैनों ने बैटिंग की और टीम को फॉलो ऑन से निकाला, और सबसे बड़ी बात ये कि पांचवें दिन ऐसा लग रहा था कि 287 जो रन्स रहते थे और 7 विकेट थी भारत की, शायद कि अगर विराट कोहली और रहाणे की एक बड़ी पार्टनरशिप लगती तो भारत जीत जाता। क्योंकि विराट कोहली ऐसे प्लेयर हैं कि वो अगर क्रीज पर रहते हैं तो चांस ही पैदा नहीं होता कि वो ड्रॉ के लिए जाए, क्योंकि वो शॉट मेकर है, वो रन्स बनाने वाले खिलाड़ी हैं। और जिस तरीके से रहाणे की पहले इनिंग में फॉर्म थी, जिस तरीके से रहाणे ने बैटिंग की थी, वो एक्सपेक्टेड था कि आखिरी दिन ये दोनों एक लंबी पार्टनरशिप लगाकर शायद इंडिया को जिता दें। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी साइड है, एक ऐसी टीम है कि वो कभी हार नहीं मानती। सबसे बड़ी बात कि ऑस्ट्रेलियन जो है वो ड्रा के लिए नहीं खेलते कभी भी। ये ग्रेट रिकी पॉन्टिंग के अल्फाज हैं कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स कभी ड्रा के लिए नहीं खेलते। और जिस तरीके से आज विराट कोहली को आउट किया, रहाणे को आउट किया, एक तरीके से कमर तोड़ दी भारतीय टीम के और कामयाब हो गए। यानी 2023 का जो फाइनल था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, वो अपने नाम कर लिया है। यूरोपीय प्लेयर जब भी सब कॉन्टिनेंट में खेलने आते हैं तो वो स्पेन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। एक्सपेक्टेड था पहले से कि आसानी से ऑस्ट्रेलियाई टीम फाइनल जीत जाएगी, और वही हुआ और एक बड़े मार्जिन से इंडिया को हरा दिया है। और जब सब कॉन्टिनेंट में यूरोपीय प्लेयर इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं कि जब वो आकर घर में आपको हरा कर जाते हैं, तो ये क्रेडिट जाता है उन प्लेयर्स को। और इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो आईपीएल में या पीएसएल में आकर वो ले जाते हैं, क्योंकि वो इन विकेटों से यूज टू हो जाते हैं। और फिर इन विकेटों पे जब भी वो सीरीज खेलने आते हैं तो वो अपने ऐसे प्लेयर बेचते हैं कि वो पहले से उन प्लेयर ने पीएसएल खेला हो या आईपीएल खेला हो और उनको इन कंडीशन का पता हो, वो ऐसे प्लेयर्स बेचते हैं। जब भी भारत में सीरीज होती है, श्रीलंका में सीरीज होती है, बांग्लादेश या पाकिस्तान में होती है, तो यूरोपीय जो प्लेयर्स हैं वो प्लेयर्स आते हैं जो यहाँ पर लीग के खेले हुए होते हैं। और जो सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर हैं वो अगर वहाँ पर लीग्स खेलते भी हैं तब भी वो उन विकेटों से वो आसानी से यूज टू नहीं होते, क्योंकि वो सबसे मुश्किल विकेटें हैं, सबसे खतरनाक विकेट इसलिए है कि वहाँ पर बाउंस होता है बॉलर्स को, फिर बैट्समैनों को बॉलें लगती भी हैं। शाहिद अफरीदी के मुताबिक, कि शाहिद अफरीदी ने कहा था कि साल के 2 महीने ऐसे हैं कि वहाँ पर यूरोपीय विकेटें ऐसी होती है, ऐसा बिहेव करती है जैसा पाकिस्तान की या भारत की विकेटें साला साल बिहेव करती है। तो एक एक्सपेक्टेड हार, एक एक्सपेक्टेड जीत ऑस्ट्रेलिया के लिए। वेल डन ऑस्ट्रेलियाई टीम। और जिस तरीके से पैट कमिंस ने कप्तानी किया और जिस तरीके से स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड की सेंचुरियां हैं पहले इनिंग में, पहले दिन से ऐसा लग रहा था कि भारत को वो साइड पे लेके गए हैं, क्योंकि 327 रन बनाए थे 3 विकेटों के नुकसान पर। और फिर जब उन्होंने स्टार्ट किया भारत को विकेटें मिली, लेकिन इन विकेटों पे अगर आप 470 रन चेस करते हैं और वहाँ पर आप लीड भी देते हैं तो एक मुश्किल हो जाता है।
लेकिन क्रेडिट जाता है ऑस्ट्रेलिया टीम को। एक ऐसी टीम है कि जब तक मैच का फैसला नहीं होता वो हार नहीं मानती। एक एक कंप्लीट टीम थी। भारत की टीम ऐसा लग रहा था कि पूरी तैयारी के साथ नहीं आई, और जिसका खमियाजा भुगतना भी पड़ा है। हार की सूरत में एक बड़ी हार, एक मार्जिन से हार हुई है। आज की वीडियो में फाइनल को डिस्कस कर रहे थे। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।